ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने आप सभी के साथ अन्नपूर्णा व्रत 17 दिवसीय अन्नपूर्णा व्रत 2025 में कब है, दिन व तारीख, पूजा का संपूर्ण शुभ मुहूर्त, पूजा की विस्तृत जानकारी, जो लोग 17 दिनों का व्रत ना कर पाएँ वो आखिरी के 6 दिनों में व्रत रखकर माँ की पूरी पूजा उपासना का फल कैसे प्राप्त करें, व्रत का पूरा फल कैसे प्राप्त करें, ये सारी विस्तृत जानकारी हमने आपको पूजा विधि के साथ उस वीडियो में बताई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने उस वीडियो को पूरा देख लिया होगा। तो अब हम अन्नपूर्णा माता के व्रत की कथा लेकर आए हैं। इस कथा की महिमा अपरंपार है। ये वो कथा है जिसको सुने बिना माँ अन्नपूर्णा का व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो चलिए अन्नपूर्णा माता का जयकारा लगाते हुए हम कथा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय अन्नपूर्णा माता ज़रूर लिखिएगा और हाइप कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अन्नपूर्णा माता का जयकारा लगाते हुए हम व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। तो दोस्तों, माता अन्नपूर्णा के व्रत की महिमा अपरंपार है। माँ अन्नपूर्णा का व्रत मार्गशीर मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संपन्न हो जाता है। यह व्रत 17 दिवसीय होता है। यह द्विदिवसीय मतलब द्विपक्षीय व्रत होता है। आधा व्रत ये कृष्ण पक्ष में और आधा व्रत ये शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। यह व्रत सर्वोत्तम व्रत है। 17 दिनों तक और कुछ जगहों पर कई भक्त 21 दिनों तक इस व्रत का पालन करते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा के व्रत की महाव्रत की कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो और काम चले और कुछ कहीं पर आप व्यापार करिए तो घर की स्थिति नहीं तो बिगड़ती चली जाएगी। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी समय विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवाधिदेव महादेव, विश्वेश्वर, काशीपति, अविनाशी, मैं आपकी पूजा में बैठा हूँ। मुझे पूजा पाठ का कुछ तो ज्ञान नहीं है। ये केवल मैं आपके शरण में बैठा हूँ, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके बाद 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर उन्हें उनके कान में एक मंत्र फूंका। उन्होंने 3 बार अन्नपूर्णा 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 कहा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या है और ये क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते ही ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है ना, इसलिए सो जा, तुझे अन्न की बात सूझती है। जाकर घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले तो भूख मिट जाएगी, तो तू ये ऐसा प्रश्न नहीं करेगा। धनंजय घर गया और स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है तो वही हमें इसका खुलासा करेंगे, तो आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा कहा तैसा पूजा में बैठ गया और रात्रि में उसे शंकर जी ने आज्ञा दी कि कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। आज्ञा दी और कहा, तो पूर्व दिशा में चला जा, वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जा और रास्ते में फल खाता जा, झरनों का पानी पीता जा। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया और उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने को आई और जैसा शंकर जी ने कहा था वह वैसा करता गया और रास्ते में चलने लगा। उसमें वनों में भटकता हुआ, रास्ते में फल खाता हुआ, झरनों का पानी पीता हुआ। इस प्रकार वह कितने दिनों तक चलता गया और वहाँ उसे चांदी की चमकती हुई वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड लगाए बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर कथा संपन्न होने के बाद माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे सुनने को मिला। धनंजय उसे सुनते ही उसके पास जाकर पूछने लगा, हे देवियों, आप यह प्रसन्नचित्त होकर क्या करती हो। तब उन सब ने कहा कि हम सब माँ भगवती अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। माँ अन्नपूर्णा अन्न धन को देने वाली देवी हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत और पूजा करने से क्या होता है, इसका क्या फल है, या किसी ने क्या किया है
और कैसे किया जाता है, इसे सब कहा, इसको कब किया जाए और कैसे किया जाए, कैसा व्रत है मैं और कैसी विधि है, मुझसे विस्तार से बतलाइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिनों तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए और 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत लें, और 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन का उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को सुपारी रखकर रथ कुमारी कुवार पाठ वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी और महादेव को कथा सुनाए बिना मुख में एक भी अन्न का दाना ना डाले, और भूल से कुछ पड़ भी जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या फल होगा? वे कहने लगी कि इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से भगवती का ये व्रत करता है माँ उसकी हर इच्छा पूर्ण करती हैं। वह कहने लगे, वाह, ये अन्नपूर्णा कौन है? तब वो बोली कि माँ अन्नपूर्णा, माँ भगवान विश्वनाथ, देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी माँ पार्वती हैं। उनके इस व्रत से सब भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास कुछ भी धन नहीं है। वह कहने लगी, तो मैं इस व्रत को कैसे कहूँ? मुझे विद्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो नहीं है, मैं दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें माँ अन्नपूर्णा के व्रत का सूत अवश्य देंगे। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले और पूरे श्रद्धा से माँ के इस व्रत को करना। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से एक 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी सीढ़ियाँ उतर गया, तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का भवन मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर बैठी माता अन्नपूर्णा विराजमान है, और माँ अन्नपूर्णा के सामने स्वयं भिक्षा मांगने हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं, और देवांगनाएं चवर डुलाती हैं। इस प्रकार वह जाकर उनके कितने ही सीढ़ियाँ नीचे उतर गया। तब उसने देखा सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है, और कितनी ही देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। सामने साक्षात स्वर्ण सिंहासन पर भगवती अन्नपूर्णा विराजमान हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया, और देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो जगत की जननी हैं, अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बतलाऊं? माता रानी बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा, तेरा कल्याण हो पुत्र। माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वो क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है, और माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के पत्तों पर मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार उसके अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन दौलत और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन क्या भोग करेगा? इसका क्या फायदा? सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा, और सती सुलक्षणा को सऊत का दुख भोगना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति ने सुलक्षणा से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, और इस व्रत को हमें कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। जब नई बहू को इस व्रत के बारे में कोई खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देखती रही। 3 दिन देखती रही। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या और ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां पर भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा में उसने जाकर सुलक्षणा के घर में भगदड़ मचा दी और धनंजय को साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा में आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग उठा। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई और नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी।
पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, घबराना नहीं, माता की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति के साथ माता का व्रत फिर से आरंभ करो और व्रत में जितने भी दिन बाकी हैं, श्रद्धा भाव से भगवती की आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसने व्रत श्रद्धा भाव से पूर्ण किया। उसमें माँ अन्नपूर्णा का जयकारा लगाता हुआ उतर गया और वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, पुत्र ये ले, तू मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा, तेरा कल्याण होगा, जा तुझे मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा भाव से मेरे व्रत का पालन किया है, उसके फलस्वरूप मैं उसे पुत्रवती होने का वरदान देती हूँ। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया और इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होने पर उसे पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ ने पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया और उसमें माता जी की धूमधाम से पधारी यज्ञ किया गया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। और धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। तो हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय के घर में अन्न, धन और पुत्र पुत्रादि के भंडारे भरे, ऐसे जो भी आपकी इस पावन व्रत कथा को सुने, सुनाए और श्रवण करे, उसके ऊपर भी ऐसे ही कृपा करना जैसे आपने धनंजय के ऊपर करी। तो बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। तो अन्नपूर्णा माता का ये व्रत भारतीय परंपरा और धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह व्रत मुख्य रूप से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए किया जाता है। अन्नपूर्णा माता केवल अन्न की देवी नहीं, बुद्धि और विद्या, विवेक, शांति की देवी भी हैं। उनकी महिमा अनंत है। उनकी पूजा से जीवन में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। इस व्रत को करने से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष भी मिलता है। माता अन्नपूर्णा का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत की महिमा स्वयं शंकर जी ने बतलाई है। इस माता अन्नपूर्णा का व्रत भगवान शिव के व्रत की कथा, अन्नपूर्णा माता और भगवान शिव के बीच का संवाद, उनकी कृपा से भक्तों को मिलने वाले लाभ का वर्णन। व्रत के करने वाले व्यक्ति को कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि माता अन्नपूर्णा भगवान शिव को अन्न का महत्व समझाया है और भक्तों को अन्न की महिमा का अनुभव कराया है। इस व्रत में करने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। अन्नपूर्णा माता की विधिवत पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए और उसके बाद अपने प्रेमी स्वजनों में प्रसाद बांटकर श्रद्धा भाव से खुद भी प्रसाद ग्रहण करके आखिरी दिन व्रत के 17वें या 21वें दिन केले का मंडप बनाकर माता की विधिवत ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा सेवा करवाकर उनको 17 प्रकार के या 21 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। यज्ञ में खीर की आहुति करके व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए और उसके बाद सुहागिन महिलाओं को भोजन करवाकर व्रत का पारायण कर बंधु बांधवों के सहित खुद भी भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से माता के व्रत की विधि संपन्न होती है। तो बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी कैसी लगी, ये व्रत कथा सुनाई गई हमारे द्वारा कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता लिखकर जरूर बताइएगा। हम अन्नपूर्णा माता आपके यहाँ भी अन्न धन के भंडारे बरती रहें। तो बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। तो आगे हम आपके लिए अगहन गुरुवार का वीडियो लेकर आने वाले हैं। उन सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को